नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर चंदन सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल पाइप एक्सपर्ट में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, बहुत दिनों से आपके लिए वीडियो नहीं प्रोवाइड हो पा रही है, तो मैंने सोचा अब वीडियो जो है कंटिन्यू रखूं। ठीक है, टाइम निकाल लिया है। आपकी फिटर क्लासेस की आज से मैं शुरुआत से चैनल से आपको चैप्टर फर्स्ट से पहले सिलेबस डिस्कस करूंगा, फिर आपको जो है चैप्टर वाइज एक चैप्टर तो आज क्लियर करूंगा ही करूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पे और लाइक और सब्सक्राइब बराबर करते रहिए। ठीक है, आप लोग सपोर्ट से ही चैनल बरकरार रहेगा। ठीक है, चलते हैं। ठीक फ्रेंड, आपने फिटर के बुक की तरफ, ये है फिटर की बुक। ठीक है फ्रेंड, तो आपका जो है इसका सिलेबस है, सिलेबस में आपका सेफ्टी पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका सेफ्टी है। एक मिनट फ्रेंड रुकिए जरा, एक सेकंड बस। फिर सेफ्टी पहला चैप्टर है, तो इसमें आपको सेफ्टी अकॉर्डिंग सारे जो है नियम, सिलेबस, और आपको इसमें जो है सारे सिलेबस जो है सारे जो चिन्ह हैं ये भी आपके एग्ज़ाम में आपके आते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़िए। ठीक है, काफ़ी अच्छा आपका चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड, आपको दिखाते हैं चैप्टर का सिलेबस। आपका है पहला सेफ्टी है, दूसरा आपका क्या कहते हैं बेसिक फिटिंग है, दूसरा आपका बेसिक फिटिंग है, पहला सेफ्टी है, और तीसरा आपका फ्रेंड सीट मेटल करके चैप्टर है। फिर चौथा आपका वेल्डिंग है, पांचवा आपका ड्रिलिंग है, और छठा आपका फिटिंग असेंबली है, फिर आपका टर्निंग है, फिर आपका बेटरिंग मेंटेनेंस है। तो सेफ्टी चैप्टर जो है मैं आप लोगों के लिए खुद पढ़ने के लिए देता हूं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत समझने की वो है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। और मैं मेन इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन वगैरह है या जो थ्योरी वगैरह है वो मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं सेफ्टी तरफ, क्या कहते हैं अपने सेफ्टी तरफ, उसकी तरफ। एक सेकंड फ्रेंड, सेफ्टी में आपका ये आ गया, फिर आपका सीट मेटल आ गया, सीट मेटल आ गया। ठीक है फ्रेंड, आपका आपका जो है बेसिक फिटिंग, एक बेसिक फिटिंग में लीनियर मेजरमेंट, सब्सक्राइबर, कैलिपर्स, और आपका टाइप ऑफ मार्किंग पंचेस, बेंच वाइसेस, टाइप ऑफ वाइस, ट्राई स्क्वायर, टाइप ऑफ फाइल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, सरफेस गेज, कोल्ड चीजल, और मार्किंग इंडिया, और सरफेस प्लेट्स वगैरह सब बेसिक फिटिंग में आपको पढ़ा जाएगा। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट। तो आज मैं इसी चैप्टर से आपको शुरुआत करता हूँ, देरी ना करते हुए चलते हैं चैप्टर तरफ। बेसिक फिटिंग में फ्रेंड आपको जो है जिन जिन इंस्ट्रूमेंट से हम लोग फिटिंग करते हैं या फिटिंग करते हुए हम लोग को यूज़ करना पड़ता है वो सब आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं चैप्टर की तरफ चलता हूँ आज। ठीक है, क्योंकि आज पूरा चैप्टर कवर करना है, काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखें। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। फिटर ट्रेड फ्रेंड आईटीआई की काफ़ी अच्छी ट्रेड है। ठीक है, तो इसको आप लोग कायदे से पढ़िए, है ना। देखिए, ये आपका जो है लीजिंग में लीनियर मेजरमेंट आ गया, लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, तो इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है, इस पार्ट के अंदर आप ये जान जाएंगे कि माप की इकाइयाँ और अंतर्राष्ट्रीय एसआई और एसआई के अनुसार रेखिक माप के आधार इकाई के नाम दें, फिर मीटर की गुणित उनके नाम बताएं, स्टील रूल का उद्देश्य, स्टील रूल के प्रकारों के नाम बताएं, स्टील रूल का प्रयोग करते हुए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में, ये सब बात जो है आप मालूम चल जाएगी आज आपको। ठीक है, देखिए एसआई के अनुसार लंबाई का आधार मीटर है। ठीक है, लेंथ एसआई यूनिट की मल्टीपल है बेसिक यूनिट। ठीक है, 1 मीटर बराबर हमारा 1000 mm और 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और 100 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है आपका, और 10 में mm बराबर
1000 यू माइक्रोन होता है और माइक्रोन बराबर 0.001 होता है। ठीक है। इंजीनियरिंग आभास को मापन मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग। ठीक है। तो इसमें आपका आमतौर पर इंजीनियरिंग आभास में लंबाई की पसंदीदा इकाई मिलीमीटर है, मतलब कि mm है, मतलब सबसे छोटी इकाई आपकी mm होती है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेंटीमीटर होता है, फिर आपका 1 मीटर होता है, फिर उसके बाद ये सब होता है। ये 3 जो है होती हैं, ये आपकी जो है सबसे छोटी इकाई mm होती है। ठीक है फ्रेंड। तो चलते हैं आगे। ये देखिए, ये आपका मैग्नीफाइड ग्लास है, जिससे हम लोग स्टील रोल के टेप में बारीकी से ध्यान से अंदर देख सकते हैं। बड़े और छोटे दोनों आयामों में बताए गए हैं। ठीक है फ्रेंड। फिर क्या है, लंबाई माप की ब्रिटिश प्रणाली, द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लेंथ मेजरमेंट। ठीक है। इसमें क्या है, लंबाई माप की एक वैकल्पिक प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली है। इस प्रणाली में आधार की इकाई इंपीरियल स्टैंड से यार्ड है। हालांकि ग्रेट ब्रिटेन ने सहित अधिकांश देशों में पिछले कुछ देशों में एसआई इकाई को अपना जाप के टुकड़ों के आयामों को मापने के लिए इंजीनियर के स्टील रूल का प्रयोग किया। ठीक है। तो ये हम लोग का स्टील स्केल है। ठीक है। ये देखिए, इसमें और कुछ भी बताया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। 1500 mm उसकी लंबाई होती है पूरी। ठीक है। इसकी लेंथ जो है 1500 mm होती है। ठीक है। ये 150 mm होती है फ्रेंड। क्या कहते हैं, 15 सेंटीमीटर होती है। ठीक है फ्रेंड। तो ये स्केल की लेंथ होती है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। ये आपका ट्राई स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है। जिसका प्रयोग हम लोग किसी जॉब के 90 एंगल को चेक करने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो ये देखिए ट्राई स्क्वायर है। इसमें देखिए इस स्टील स्केल से हम लोग देख रहे हैं कि ये जॉब 90 डिग्री एंगल पे है कि नहीं। ये देखिए, यहाँ से जो है 90 डिग्री से चेक किया जाता है ये चीज़। ठीक है। यहाँ पे एंगल चेक किया जाता है कि ये 90 डिग्री पे है कि नहीं। इसका यूज हम लोग इसीलिए बेसिक करते हैं। ठीक है। हमारे सिविल इंजीनियरिंग में भी जो सेंटर कॉलम करने के दौरान भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसके कुछ पार्ट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है। इसको भी आप लोग देख लो। देखिए, इसका जो ये चीज़ होता है, हाथ से जो पकड़ा जाता है, इसको स्टॉक कहा जाता है। ये लकड़ी का होता है। ठीक है। ये लकड़ी का होता है। फिर आपका लेंथ टू बी द मेजर्ड होता है। लेंथ तो भी मेजर, मतलब कि हम लोग लेंथ लेते हैं, मतलब कि लेंथ को मापते हैं वो स्केल से, तो वो इस तरीके से मापते हैं वो है। फिर व्यू पॉइंट होता है। व्यू पॉइंट मतलब कि इस पॉइंट से देखा जाता है कि कितना एंगल बना रहा है। ये देखिए। ठीक है। स्केल में इसका मेजर किया जाता है। फिर ये ब्लेड आपका होता है, ब्लेड। ठीक है। ये आपका स्टील रूल है। ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा स्टील रूल कौन से मटेरियल से बना होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। अंग्रेजी माप, एक सेकेंड। अंग्रेजी माप में स्टील रूल 150, 300, 500, 1000 mm के आकार की पूरी श्रृंखला में मीट्रिक और अंग्रेजी अंशांकन ग्रेजुएशन के साथ भी उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है। ये फिगर है आपका। ठीक है। इतना आपका क्या है, हमारा 100 mm है, ये 200 mm है, फिर आपका 300 mm है। ठीक है फ्रेंड। ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये सारे mm होते हैं, और ये आपका सेंटीमीटर होता है, ये आपका इंच होता है। ठीक है फ्रेंड। फिर अदर टाइप ऑफ स्टील रूल, संकीर्ण स्टील रूल, लघु स्टील रूल और पतला अंत के साथ चूर्ण लचीला स्टील रूल। ठीक है फ्रेंड। ये है, हाँ, एक सेकेंड। फिर क्या है आपको बताया गया है। इंग्लिश में नामों को समझिए ज़्यादा ठीक है, क्योंकि हिंदी में काफ़ी जो है कठिन नाम लगते हैं। ठीक है। तो आपका नैरो स्टील रूल जो होता है उसका उपयोग गहराई मतलब डेप्थ
और छोटे छाया की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। जॉब के ब्लाइड होल, जहाँ साधारण स्टील जहाँ नहीं पहुँच पाता है, ठीक है, वहाँ पे इसकी चौड़ाई लगभग 5 mm होती है, मतलब कि चौड़ाई इसकी 5 mm होती है और थिकनेस की 2 mm होती है। वैसे ही शॉर्ट स्टील रूल, ये एक धारक के साथ 5 छोटे छोटे रूलकों या सेट सीमित या दुर्गम स्थानों में माप के लिए अत्यंत उपयोगी होता है, जो साधारण स्टील रूल के उपयोग को रोकते हैं। इसका प्रयोग स्पेयर्स, मिलर्स, टूल, डाइवर्कर, मशीनिंग ऑपरेशन के खांचे, शार्ट, शोल्डर रिसेस की वे आदि को मापने के लिए उपयुक्त किए जाते हैं। स्टील होल्डर के स्लाइड सिरे में आसानी से डाला जाता है। हैंडल के अंत में नुकीले नट के थोड़े से मोड़ में कठोरता में झगड़ा होता है। 5 रूल की लंबाई 1/4 इंच, 3/8 इंच, 1/2 इंच और 3/4 इंच और 1 इंच प्रदान की जाती है और प्रत्येक नियम की तरफ 32वें तथा पीछे की तरफ 64वें अंशांकन ग्रेजुएशन किया जाता है। ये आपका जो है पूरा जो है स्टील रूल का स्ट्रक्चर बता रहा है कि कैसे क्या क्या कितना कितना लिखा होता है, जैसे कि 1 2 3 जो संख्या लिखी होती है इंच, वही ये आपको बता रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या है, मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल ड्राइव्ड यूनिट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ये आपका मैट्रिक है। ठीक है, मैट्रिक में आपका माइक्रोन बराबर 0.001 और इसको छोड़िए मैं बताता हूँ आपको। देखिए एक इंच बराबर आपका 25.4 mm होता है। ठीक है, और आपका 1000 mm बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर आपका 1000 mm होता है। ठीक फ्रेंड, और 1 फीट बराबर आपका 0.3048 होता है। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वैसे ही इसमें बता रखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm और 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। ये है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये तो इतना आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर आपकी बेसिक फिटिंग में दूसरा जो है चैप्टर सब्सक्राइबर का है। सब्सक्राइबर एक लेआउट टूल है जिसका प्रयोग हम लोग जॉब में मार्किंग के दौरान करते हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर, ठीक है, उद्देश्य सब्सक्राइबर लेआउट कार्य में ये आवश्यक है कि फाइल या मशीनिंग किए जाने वाले वर्क पीस के आयामों को इंगित करने के लिए लाइनों को सब्सक्राइब किया जाए। सब्सक्राइबर इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। ठीक है, ये जो है हमारा उच्च कार्बन स्टील, मतलब कि हाई कार्बन स्टील से बना होता है और कठोर है। स्पष्ट और तीक्ष्ण रेखाएं खींचने के लिए, तीक्ष्ण रेखाएं मतलब कि आपकी इंक्लाइंड लाइंस जो होती हैं, इंक्लाइन लाइन जो ऐसे जो है खींची जाती हैं, उनके लिए हम लोग सब्सक्राइबर मार्किंग के लिए यूज़ करते हैं सब्सक्राइबर फ्रेंड। ठीक है, और फोटो स्पष्ट चिन्ह सब्सक्राइबर विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं और अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला एक सदा टूल्स है। ठीक है, ये आपका देखिए उसका जो है बनावटी ढांचा बताया गया आपका फिगर 1 में। आपका क्या है, जो आगे जो ये आपकी ये चोन सी आपका है, इसको स्ट्रेट पॉइंट कहते हैं, जिसको पकड़ के हम लोग मार्किंग करते हैं। फिर आपका बेंड पॉइंट है, इसका भी बहुत अच्छा, इसका भी मार्किंग में यूज़ होता है। और बीच की चीज़ पोर्शन को हम लोग ग्रिप कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार से ये देखिए आपको बगल में इसमें दिखाया भी गया है। ठीक है, इसमें देखिए रेखाएं मिलाते समय स्क्राइबर का उपयोग पेंसिल की तरह किया जाता है ताकि खींची गई रेखाएं सीधे किनारे
के करीब हों। देखिए 60 डिग्री एंगल पे स्क्राइबर से जो है मार्किंग की जा रही है, ठीक है। स्क्राइबर पॉइंट बहुत ही नुकीले होते हैं, इसलिए सदा लेखक अपनी जेब में ना रखें, मतलब कि इसको अपने टूल बॉक्स में डालें। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपयोग में न होने पर कार को उसे बिंदु में रखें, ठीक है। तो ये आपका देखिए जॉब पर वर्कमैन जो है अपना जो है 60 डिग्री पे मार्किंग कर रहा है, ये आपका फ़ोटो दिखाई दे रहा है। फिर आपका दूसरा क्या है, डिवाइडर है, ठीक है। डिवाइडर भी एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है, मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ठीक है। इसकी तरफ देख लीजिए आप, ये क्या है, डिवाइडर का उपयोग मंडलियों, चापों को लिखने, दूरियों को स्थानांतरित करने और दूर करने के लिए किया जाता है। ये डिवाइडर है आपका, ये देखिए, देख रहे हैं दोनों ही, जिसकी दोनों की चोन बनी होती हैं वो डिवाइडर होता है। और फिर इसी से रिलेटेड जेनिक कैलिपर और इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर दो होते हैं, उनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। स्क्राइबर सर्कल, ठीक है। तो एक सर्कल को जनरेट करने के लिए हम लोग डिवाइडर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये प्रेशर से लिखा गया है कि इस पॉइंट थोड़ा प्रेशर देके इस पॉइंट पे यूँ राउंड किया जाएगा, तभी जो है हमारा सर्कल बनेगा। ये फर्स्ट फिगर है। सेकंड फिगर में देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपका स्टील रूल इस स्केल पे आपकी मार्किंग ले रहा है, ठीक है। यहाँ मार्किंग लेके इतने ही साइज का हम लोग सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए स्केल पे पहले वो मार्किंग ले रहा है। ये देखिए क्या, स्टेपिंग डिस्टेंस लेके वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। डिवाइडर का आकार 50 mm से 200 mm, ठीक है, 50 mm 200 mm के बीच होता है। फुल क्रैम रोलर दूरी बिंदु से केन से दूरी भर का आकार, ठीक है। ये देखिए पार्ट्स ऑफ डिवाइडर के बारे में देख रखा है, इसको आप लोग समझ लीजिए। ये देखिए डिवाइडर जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है रोल होता है इसमें, इसका ड्राइंग में, ठीक है। तो ये पार्ट्स ऑफ डिवाइडर दे रखा है। इसमें आपका पैग है, पैग इसको जो ऊपर से प्लास्टिक की ये टोपी पहनी होती है इसको पैग कहते हैं। ये आपका सर्कल सा जो पिन है, स्प्रिंग है। फिर ये क्या है, फुल क्रम है आपका। फिर आपका ये बॉल है। फिर आपका ये नैरो नट है। फिर आपका वॉशर लगा है। फिर लेग है। और फिर इसकी यहाँ से यहाँ का टोटल लेंथ आपका मेजरमेंट किया गया, ठीक है। फिगर 5 में आपको ये दिखाया गया है कि किस पॉइंट से आपको जो है मार्किंग करना है, किस तरीके से आपको डिवाइडर को यूज़ करना है। डिवाइडर के दोनों लेग हमेशा बराबर होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये फिगर 5 आपको दिखाया गया, ये देखिए दोनों लेग हैं, ये दोनों लेग ये आपस में जुड़े होने चाहिए, ठीक है, जिससे हमारा जो है मार्किंग सही हो सके। डिवाइडर को उनके जोड़ों के प्रकार और लंबाई द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, ठीक है। इस पोजीशन पे भी हम मार्किंग नहीं कर सकते, इस पोजीशन पे भी हम मार्किंग नहीं कर सकते। महीन रेखाएं उत्पन्न करने के लिए विभक्त बिंदु को तेज रखना जाना चाहिए, ठीक है। ऑल स्टोन से बार बार तेज करने से घर्षण करना बेहतर है। घर्षण करने से पॉइंट सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब फाइलिंग करना अब अच्छा है, ये सब बताया गया। चलते हैं आगे देखते हैं क्या है इसमें। और फिर आपका बेसिक फिटिंग में चैप्टर कैलिपर का है, मैंने आपको ऐसे बताया था। तो कैलिपर में क्या है आपका, कैलिपर एक अप्रत्यक्ष माप उपकरण है। अप्रत्यक्ष मतलब कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है जिनका उपयोग हम माप में स्केल से जॉब से स्थानांतरित करने के लिए करते हैं। जैसे कि हम लोगों को इससे किसी पाइप का डायमीटर हम लोगों ने भर लिया, जैसे कोई पाइप है, ठीक है, ये आपका पाइप है, ठीक है। ये आपका जो है क्या कहते हैं, जैसे कि 20 mm का पाइप है, तो हम लोग इसके आउटर डाया से इसका मेजरमेंट लेके हम लोग दूसरा पाइप चूज़ कर सकते हैं कि हाँ ये इतने ही डाया का है, ठीक है। जैसे जिसको नहीं मालूम होता है तो ऐसे पता कर ले जाए कि हमको इतनी साइज का इतनी mm का पाइप चाहिए, ठीक है। तो जेनी कैलिपर्स को उनके जोड़ों और उनके लेगों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, मतलब लेग हैं उनके अनुसार किया जाता है। जॉइंट कैलिपर फिगर ए में दे रखा है। ये आपके
कैलिपर हैं, ये फर्म जॉइंट है, ठीक है। दूसरा आपका ये स्प्रिंग जॉइंट और एडजस्टिंग नट दिखाया गया है, इससे एडजस्ट किया जाता है कि हम कितने साइज में आप लेना है इससे, ठीक है। इसके जो दोनों कोने हैं, ये लेग हैं, इन्हीं को हम लोग अपने जॉब से मेजरमेंट भरते हैं, मतलब कि माप लेते हैं, ठीक है। लेग आंतरिक माप के लिए कैलिपर के अंदर फिगर 2 देखिए, जब हम लोग इंटरनल, जैसे किसी कोई पाइप है, ठीक है, उसका हम लोगों को इंटरनल डायल लेना है, जैसे कि फिलहाल इंटरनल डायल लेना है, ठीक है। तो इंटरनल डायल पता करने के लिए हम लोग इस कैलिपर का यूज़ करेंगे, अंदर लगा के हम लोग इससे अपना मापन ले लेंगे और फिर स्टील रूल पर रख के मेजरमेंट कर लेंगे कि कितने इंच का है, कितना mm का है। देखिए मैं आपको कुछ हिसाब से बताता हूँ, जैसे कि ये पाइप है, ठीक है, ये मान चलिए एक GI गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप है, ठीक है, इसका डाया 50 mm है, ठीक है। तो इसका मुझे मेजरमेंट करना है कि ये कैसे 50 mm का पाइप है कि नहीं है। तो हम लोग जैनी के पर लेके आएंगे और उसको यहाँ अंदर से फिट करके इसका मेजरमेंट ले लेंगे, इसका जैनी के पर इसका मेजरमेंट भर लेंगे। फिर हम लोग एक स्टील रूल या इंची टेप पे रख के या स्केल पर रख के हम लोग मेज़र कर लेंगे कि हमारा ये कितने डाया का पाइप है, ठीक है। ये देखिए इसमें यही बता रहा है कि फिगर नंबर 3 में, ठीक है। तो आपका क्या है, स्टील रूल के साथ कैलिपर्स का उपयोग किया जाता है और सटीकता 5 mm तक सीमित है, मतलब कि इसकी एक्यूरेसी जो है आपकी, ठीक है, एक्यूरेट क्या है, ठीक है, एक्यूरेसी उसको कहते हैं। तो एक्यूरेट इसका क्या है, 0.5 mm है, ठीक है, 0.5 mm है तक सीमित है। संवेदनशील अनुभव के साथ कैलिपर्स का प्रयोग करके जॉब की समानता आदि को उच्च सटीकता के साथ जांचा जा सकता है। स्प्रिंग जॉइंट्स जैनी केबल में एडजस्टिंग नट की मदद से त्वरित सेटिंग का लाभ होता है। एक मजबूत जॉइंट सैली कैपर सेट करने की लकड़ी की सतह पर लेग को हल्के से टैप करते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये प्रोसेस बता रहा है कैसे कि आप लोग किसी जॉब का मेजरमेंट ले सकते हैं, कितना वो है, ठीक है। अब देखिए जैनी कैलिपर के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। सभी कैलिपर हैं जो मेजरमेंट टूल्स हैं। जैनी कैलिपर का है, जैनी कैलिपर्स में एक लेग समायोज्य विभुक्त बिंदु के साथ होता है, मतलब जैनी कैलिपर आपका जो क्या होता है, अभी तक आपने देखा है कि डिवाइडर और कैलिपरों का अंदर तरफ ऐसे होते हैं लेग, किसी के जो हैं बाहर से ऐसे अंदर को आ रहे वो होते हैं। लेकिन अब ये जो जैनी कैलिपर है, इसमें आपका एक लेग तो अंदर होगा, है ना फ्रेंड, और एक लेग जो है वो स्ट्रेट होगा, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखिए, ये है कि नहीं, एक लेग आपका अंदर है और एक लेग आपको सीधे है, जो कि एक लेग से आप लोग अपने स्केल पे मेजरमेंट शो कर सकते हैं या ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए अब इसके बाद थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैनी कैलिपर में एक लेग का समायोज्य बिंदु विभक्त के साथ होता है, मतलब कि बिंदु लेने के लिए होता है, जबकि दूसरा एक मुड़ा हुआ लेग होता है, ठीक है। फिगर फर्स्ट में यही दिखाया गया है, एक सेकंड में फिगर आपको फर्स्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए फिगर फर्स्ट में यही दिखाया गया है कि मेजरमेंट लेते हैं इस जो इसमें चोन सी होती है उस लेग से, ठीक है। फिर आपका क्या है, दूसरा साथ जुड़ा होता है। फिगर फर्स्ट में 150 mm, 200 mm और 250 mm और 350 mm के आकार के उपलब्ध हैं। जैनी कैलिपर का उपयोग किया जाता है अंदरूनी और बाहरी किनारों को समांतर रेखाओं को चिन्हित करने के लिए, ठीक है। गोल सलाखों का केंद्र खींचने के लिए, ठीक है, गोल सलाखों को केंद्र खींचने के लिए ये कैलिपर समान मुड़े हुए लेग या एड़ी के साथ उपलब्ध होता है, ठीक है। मुड़े हुए लेग जैनी कैलिपर का फिगर जो है दूसरे में दिखाया गया है, तो दूसरे में फिगर देख लेते हैं, चलते हैं। ये आपका देखिए दूसरे में है, ये देखिए ये दिखाया गया है, ठीक है ना। फिर आपका क्या है, जैनी कैलिपर, इस कैलिपर के अन्य नाम भी होते हैं, ये भी देख लीजिए, कभी अन्य नाम से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहला क्या है, पहला आपका क्या है, हर्मापोर्टाइट, ठीक है, कैलिपर। फिर दूसरा है लेग एंड पॉइंट कैलिपर, ठीक है। फिर ऑड लेग कैलिपर के नाम से भी आता है, ये ऑड लेग कैलिपर ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इस नाम से, ठीक है। तो ये आपका जैनी कैलिपर हो गया फ्रेंड। इसके बाद आपका फ्रेंड जो है बेसिक फिटिंग में आपका टाइप ऑफ मार्किंग पंच,
पंच के बारे में आ गया। ठीक है, तो ये सब जो हम जो बेसिक फिटिंग पढ़ रहे हैं फ्रेंड, मोस्टली ये आपका जो है मेजरमेंट टूल्स हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी यूज़ होते हैं हम लोग ड्राइंग वाइंग वगैरह बनाने में और जॉब पे मार्किंग करने के लिए। ठीक है, चलते हैं। देखिए, लेआउट की कुछ आयामी विशेषताओं को स्थायी बनाने के लिए पंचों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पंच दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वे पंच जो कार्बन स्टील कठोर ग्राइंड से बने होते हैं उन्हें सेंटर पंच या पिंक पंच के होते हैं। एक होता है सेंटर पंच, होता है आपका कौन सा? सेंटर पंच होता है आपका, और एक आपका होता है पिंक पंच, पिंक पंच की। ठीक है, पिंक नहीं, क्या है? प्रिंक पंच, प्रिंक प्रिंक पंच। ठीक है, प्रिंक पंच होता है। दो प्रकार के पंच होते हैं। ठीक है, इन दोनों पंच का प्रयोग हम लोग मार्किंग के लिए किया जाते हैं। ठीक है, एंगल वंगल सब डिसाइड करेंगे। पंच का क्या है? सेंटर पंच क्या है? देखिए, सेंटर पंच, एक सेकंड पर, हाँ, सेंटर पंच में बिंदु का कोण 90 डिग्री होता है। देखिए, ये आप क्या बता रहे हैं ये जो यहाँ पर एंगल है, ऐसे समझिए, जैसे ये हमारा सेंटर पंच है। ठीक है, ये हमारा सेंटर पंच है। ठीक है, इस सेंटर पंच में जो जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, होता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? इसमें बना पंच मार्क चौड़ा होता है और ज़्यादा गहरा नहीं होता। इस पंच का उपयोग छिद्रों के केंद्र का पता लगाने के लिए आता है। मतलब सेंटर पता करने के लिए हम लोग सेंटर पंच का यूज करते हैं। ठीक है, चौड़ा पंच मार्क के ड्रिल शुरू करने के लिए अच्छी सीटिंग होता है। ठीक है, ये देखिए 90 डिग्री ये सब बताया गया है। दूसरा आपका क्या है? प्रिक पंच है, इसको डॉट पंच भी कहते हैं। प्रिक पंच का कोण 30 डिग्री 60 डिग्री के लिए होता है। ठीक है, ऐसे कि हमारा फिगर में दिखाया गया है। तो एक सेकंड में फिगर्स का देख लूँ जरा, फिगर कहाँ बता रहे हैं। हाँ, ये फिगर है, ये देखिए फ्रेंड, इसमें ये देखिए एंगल बता रहे हैं ना, ये देखिए प्रिक पंच मार्क ऑफ 30 डिग्री एंगल। ठीक है, ये है। ठीक है, और ये देखिए, ये दूसरा आपका है, ड्राइंग से देख बताया गया है। ये दूसरा बताया गया है। ठीक है, और ये पहला बताया गया है। प्रिंक, ये मोस्टली फ्रेंड आप लोग ये देख समझिएगा कि जो आपके सेफ्टी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसमें ये पूछा जाएगा सेंटर पंच से आपका हम कितना डिग्री का एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं, और प्रिंक पंच के से हम लोग कितने डिग्री का एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं या एंगल मालूम होता है। ठीक है, तो प्रिंक पंच में हम लोग क्या है फ्रेंड, 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और आपका जो सेंटर पंच है उसमें हम लोग 90 डिग्री का एंगल मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कायदे हिसाब से याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज इतना ही। चलिए, हथौड़ा मैं आपको कवर कर दे रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ वी ब्लॉक। ठीक है, देखिए हथौड़ा मतलब हैमर। ठीक है, हैमर का प्रयोग हम लोग सीट मेटल वर्क, ठीक है, और प्लम्बिंग वर्क और छोटे मोटे काम में यूज़ कर ही लेते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है फ्रेंड, वही बता रहा है। ये क्या कह रहा है? इंजीनियर के हथौड़े के बताइए। देखिए, ये पूछे क्वेश्चन इस चैप्टर में, इंजीनियर के हथौड़े के हिस्सों की पहचान करें, इंजीनियर के हथौड़ों के प्रकारों को नाम लिखिए, इंजीनियर के हथौड़ों को निर्दिष्ट करें। ठीक है, एक इंजीनियर का हथौड़ा एक हाथ का औजार है जिसका उपयोग छिद्रण मतलब छेद करने के लिए, ठीक है, झुकने या सीधा करने के लिए, छीलने के लिए, फोर्जिंग तथा रिवेटिंग करने के लिए तथा स्काइटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। पार्ट्स ऑफ हैमर, हथौड़े के प्रमुख भाग सिर और हैंडल होते हैं। ठीक है, सही बात है। हैमर ड्रॉप फोर्ज्ड कार्बन स्टील से बना होता है। फ्रेंड, आप लोग मटेरियल ज़रूर जाकर याद रखा कीजिए कि कौन सा हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है कौन से मटेरियल बना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो आपका
दिखा देता हूँ। फिगर फर्स्ट में देखिए आपका हैमर है, ठीक है। तो आपका 0.1 0.2 ये सब दे रखा है। 0.1 फ्रेंड आपका पेन है, इसको पेन कहते हैं, पेन, ठीक है, इसको पेन कहते हैं 0.1, ठीक है। फिर दूसरा आपका चिक है, ये पेन है, ये आपका पेन है। ये पॉइंट आपका चेक है, चेक, ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट आपका चेक है, ठीक है। फिर आपका क्या कहते हैं, तीसरा आई होल है और चौथा आपका फेस है, ठीक है। ये चौथा आपका आई होल और ये आपका फेस है, ठीक है। तो ये है पोजिशन ऑफ वेज है, ठीक है। और हमारे जो है कई प्रकार के हैमर्स प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, काम के अनुसार। चेक क्या है, इन सब अब पार्ट्स के बारे में फिर उसके पार्ट्स की डिटेल आपको बताया गया है, ठीक है। तो चेक क्या है, सबसे पहले आपका एक मिनट रुकिए, आपका फेस के बारे में बता देता हूँ। फेस क्या है, फेस स्क्रैचिंग पोर्शन है, खतरा से बचने के लिए इसे थोड़ा उत्तेजता दी जाती है। इसका उपयोग काटने, झुकने, छिड़न आदि करने या समय प्रहार करने के लिए किया जाता है। पिन सिर का दूसरा सिरा, इसका प्रयोग रेवेटिंग और झुकने जैसे कार्य को आकार देने या बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। हमारे जो है बॉल पिन हैमर, ठीक है, क्रॉस हैमर और स्ट्रेट हैमर, 3 प्रकार के हैमर हमारे यूज़ होते हैं कार में, ठीक है। तो हैमर ये है। फिर आपका चेक क्या है, चेक हथौड़े के सिरे के मध्य भाग को कहते हैं। ये हथौड़ा के वजन की मुहर लगाए जाते हैं। हथौड़े के सिर के इस हिस्से को नरम छोड़ दिया जाता है। आई होल क्या है, आई होल हैंडल को ठीक करने के लिए होता है। इसे हैंडल की मजबूती से फिट करने के लिए आकार दिया जाता है तथा वेजेस आई होल हैंडल में होता है, ठीक करते हैं, ठीक है। फिर आपका ये देखिए क्रॉस हैमर, जो एक्चुअली फ्रेंड हम लोग जो है सट्टे फिटिंग वगैरह में जो सट्टे में कीली लग जाती है उसको निकालने के लिए या ऐसे ही कार्य करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्या एप्लीकेशन ऑफ हैमर पेन, वॉल पेन हैमर, ठीक है। क्रॉस पिन हैमर का धातुओं को एक में फैलाने के लिए किया जाता है। स्ट्रेट पिन क्या है, स्ट्रेट पिन का प्रयोग कोनों को किया जाता है, कोनों पर किया जाता है। बॉल पिन हैमर तथा पार्टिंग मेटल पर छेनी चलाने के लिए किया जाता है। हम लोग की छेनी से कटिंग के लिए, हम लोग चीलिंग करने के लिए मेन जो है हम स्ट्रेट हैमर का, बॉल पिन हैमर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखा है, उसको जल्दी पढ़ लीजिए। क्या है देखिए, एक इंजीनियर के हथौड़े के वजन एक इंजीनियर के हथौड़े को उनके वजन और पिन के आकार पर निश्चित किया जाता है। इसका वजन 125 ग्राम से 750 ग्राम तक होता है, ठीक है। एक इंजीनियर के हथौड़े का वजन जिसका उपयोग अंकन के लिए किया जाता है 250 ग्राम का होता है। बॉल पिन हथौड़े का प्रयोग मशीन फिटिंग की दुकान सामान्य कार्य के लिए किया जाता है। बिफोर यूजिंग ए हैमर, देखिए सुनिश्चित करें कि हैंडल ठीक से फिट है कि नहीं, ढीला तो नहीं है, वरना आपका आगे का लोड आपका रिव्यू हो जाएगा। काम के लिए उपयुक्त सही वजन वाले हथौड़े का चयन करें। फिर क्या, आपके हथौड़े के सिरे की जांच करें, जांच लें कि कहीं कोई दरार तो नहीं है। फिर आपका क्या, सुनिश्चित करें कि हथौड़े का चेहरा तेल या गैस से मुक्त होना चाहिए, वरना आपका फिसल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं वी ब्लॉग कवर करूँगा, ठीक है। आज मैंने आपका इतना जो है कवर करा दिया। वी ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सब बने रहिएगा इस चैनल पे, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।